दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2023 फॉर्म ऑनलाइन करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल फ़ोन पर स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज जो फीस लगने वाली है, यहाँ पर दोस्तों आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ, फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको एक फ़ोटो, एक साइन और दोस्तों आपको एक 10th का DMC, एक +2 का DMC और दोस्तों एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट और दोस्तों एक आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, चाहे दोस्तों आपका वो पैन कार्ड हो या फिर दोस्तों आपका वो आधार कार्ड हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपका फ़ोटो होगा वो दोस्तों आपको 80 से 100 KB के बीच में तैयार करना है और दोस्तों जो आपका साइन होगा वो भी दोस्तों आपको 80 से 100 KB के बीच में तैयार करना है। जो दोस्तों आपका 10th और +2 और दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो दोस्तों आपको 100 से 300 KB के बीच में यहाँ पर तैयार करके रखना है। वो भी दोस्तों आपको JPG फाइल में, यहाँ पर दोस्तों आपका फाइल PDF में नहीं होना चाहिए, आपका दोस्तों फाइल JPG फाइल में होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका ये अपलोड होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पंजाब पुलिस का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको दोस्तों सीधा ही इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको 1746 पोस्ट बताई गई है और यहाँ पर दोस्तों आप फीस देख सकते हैं। जर्नल को टोटल 1100 लगेगी, एप्लीकेशन फ़ीस 450, टोटल दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ीस 650 और दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी 500 टोटल लगेगी। SC ST जो दोस्तों हैं उनकी टोटल 600 रुपये फ़ीस लगेगी। ये दोस्तों आपको ऑनलाइन माध्यम से करनी है। यहाँ पर दोस्तों आप SBI, HDFC बैंक, कोई भी दोस्तों आपका जो बैंक अच्छी तरह से काम करता है उसकी सहायता से दोस्तों आप ये फ़ीस भर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसकी स्टार्ट देख सकते हैं 15/2/2023 है और दोस्तों लास्ट डेट है जो दोस्तों आपकी 8/3/2023 है। अब यहाँ पर दोस्तों एज आपकी देख सकते हैं 18 से 28 साल की एज है। एज रिएक्शन दोस्तों आपको मिलेगी 28 साल से 5 साल ऊपर जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल की छूट भी मिलेगी और दोस्तों आपकी जो OBC है उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि टोटल आपकी ये आयु हो जाएगी 33 साल, यानी कि 33 वर्ष जिनकी आयु है वो दोस्तों ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास 10th और +2 होना ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों आपका फिजिकल भी बताया जा रहा है। जो तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं 5 फीट 7 इंच उनका कद होना चाहिए और दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 5 फुट 2 इंच कद होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको ये फॉर्म भरने में फ़ायदा है। अदरवाइज़ दोस्तों आपका ये कद नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आप पोस्ट नेम दिखाई दे रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्ड, और जहाँ पर दोस्तों आपको टोटल पोस्ट दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर ओपन करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्लोज़ करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको आई एग्री करना होगा। नीचे दोस्तों आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस टैब को यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर डालना होगा, तभी दोस्तों आपका ये अच्छी तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप साइट पर डाल देते हैं। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। देन आपको यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन यहाँ पर गाइज आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपके सामने एक विंडो आएगी, उसमें
इसमें आपको ये सिक्योरिटी कोड पिन फिल करना है। पिन फिल करने के बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे तो फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आ जाएंगे और आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करना है, जिसको आप कैप्चा कहते हैं, और फिर आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। डिटेल्स रीवेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सभी के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आता तो आपको लॉगिन करना है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है मैसेज के माध्यम से, उसका इस्तेमाल करके। एंड जैसे ही आपके सामने इंटरफेस आ जाए, अब आपको यहाँ पर कांस्टेबल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ और जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, एंड आपका जो फादर नेम है वो भी यहाँ पर आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आती है पोस्ट डिटेल। तो आपको पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर गाइज आपसे पूछिए आपकी नेशनलिटी, तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछे क्या आप पंजाब के स्थायी निवासी, आपके पास डोमिसाइल है पंजाब का, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि SC BC, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अदर है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आपके सामने आता है कैटेगरी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जो कि यहाँ पर दी गई है वो आप सेलेक्ट करें, नहीं तो आप जैसे कि जनरल, ओपन, अनरिजर्व्ड इसमें अप्लाई करें तो आप ये सेलेक्ट कर ले। इसके बाद में यहाँ पर गाइज मैं आपको एक बार फिर से इसके बारे में क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पर जनरल, ओपन, अनरिजर्व्ड में अप्लाई करना चाहते तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, बैकवर्ड क्लास या फिर SC, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि है कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल। तो यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी है वो आपको देनी है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है वो आपको बताना है। बेसिकली जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपका SDM, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार इन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा। सेम तरीके से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम देना है सेम तरीके से, और फिर यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, किस डेट में हुआ है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर आप अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो एंटर कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है वो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर कोई भी मार्क नहीं मिलता ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे कि आपके पास पैन कार्ड है और आप इसको यूज करना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको पैन कार्ड नंबर और आपका जो नाम पैन कार्ड के ऊपर है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप उसको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस करें। यस करने के बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नेम ऑन ड्राइविंग लाइसेंस और कब तक वो वैलिड है उसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपसे पूछे डू यू वांट टू यूज योर वोटर ID एज योर आइडेंटिटी प्रूफ, अगर है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से अगर पासपोर्ट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आधार कार्ड है आपके पास और आप उसको आइडेंटिटी के रूप में यूज करना चाहते तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप एम्प्लॉय ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर यहाँ पर बेसिकली क्रिमिनल केस से जुड़े हुए कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं, जैसे कि क्या आपके ऊपर कोई FIR या क्रिमिनल केस कभी रजिस्टर्ड हुआ है तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर क्या आप कभी अरेस्ट या डिटेन किए गए क्रिमिनल केस के अंदर तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप कभी ट्राइड, कन्विक्टेड या यानी कि दोषी या फिर बरी किए गए कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किसी क्रिमिनल केस के अंदर तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हैव यू एवर हैड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड ऑफ कीपिंग पीस, गुड बिहेवियर, बेसिकली क्या आपका कोई रिकॉर्ड है पीस खराब करने का, शांति भंग करने का, तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। तो बेसिकली आप इन सभी के अंदर नो कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप नो करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे लाइन फर्स्ट और लाइन 2 के अंदर आपकी ID के अकॉर्डिंग। स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, और ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट
परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर नीचे वही एड्रेस नीचे आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, जहां पर सबसे पहले आपसे पूछे कि क्या आपने आपकी 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी को पढ़ा है कंपलसरी रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या फिर कोई अन्य एग्जाम पास किया हो, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि आपने किस टाइप से पंजाबी को पढ़ा है, कंपलसरी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट इन 10th, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो जो भी है मोड वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो नेम ऑफ दी पासिंग बोर्ड, किस बोर्ड से आपने आपकी जो 10वीं वो पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। ये लिखने के बाद में आपको परसेंटेज मार्क्स यानी कि किस तरीके से आपके नंबर है, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड। मैं परसेंटेज सेलेक्ट किया, तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे, कितने में से हुए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी। इसके बाद आती है 12वीं, आपको सेम तरीके से 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने किस बोर्ड से आपकी 12वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके नेम ऑफ स्कूल का नाम, तो नेम ऑफ स्कूल देंगे। देन आपको यहाँ पर सेम तरीके से बताना कि किसके अंदर आपके 12th के नंबर थे, जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे, कितने में से हुए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। एंड किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कोई डिप्लोमा है तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से दे सकते हैं। डिप्लोमा का नाम यहाँ पर देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर देंगे जहाँ से आपने डिप्लोमा पास किया है वो, और फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं, यानी कि मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। और इसके बाद स्ट्रीम बताना कि किस स्ट्रीम के अंदर है, बेसिकली आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे। अगर आप सिंपली 12वीं पास है तो बाकी की जानकारी आपको इग्नोर करनी है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने डिस्ट्रिक्ट कार्डर प्रेफरेंस का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट कार्डर की प्रेफरेंसेस देनी है। तो पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फोर्थ प्रेफरेंस आपको किसे देनी है, फिफ्थ प्रेफरेंस आपको किसे देनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड सिक्स्थ प्रेफरेंस आपको किसे देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप ये जैसी प्रेफरेंसेस दे देंगे फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ पर आपका जो स्कैन कॉपी या रिसेंट पासपोर्ट साइज का वो अपलोड करना है। तो आप क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जानेंगे कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए। तो आपके फोटो का जो साइज है वो 80 से 200 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। एंड आपको यहाँ पर कैसे अपलोड करना है वो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए फोटो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। फोटो अपलोड होने के बाद में आप यहाँ पर फोटो देखेंगे और अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो भी आप देख सकते हैं 50 से 200 KB के बीच में रखा है। तो आप ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर साइन है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो आपकी जो सिग्नेचर की फाइल है वो भी यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड हो जाएगी और अब आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको जो स्कैन्ड 10th क्लास का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो आपका JPEG, PDF इनमें से कोई भी चल जाएगा। 100 से 300 KB के बीच में जो फाइल का साइज है वो रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फिर ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर आपकी 12वीं का जो मार्कशीट है फिर सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डिप्लोमा किया तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो आपका पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कोई अन्य डॉक्यूमेंट हायर क्वालिफिकेशन का है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन आपका जो पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है पंजाबी लैंग्वेज का तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है जिसमें कि पंजाबी सब्जेक्ट दिया है कि हाँ आपने 10वीं के अंदर पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो फिर आप वही सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे जो कि ये दर्शाता हो कि हाँ आपने आपकी 10वीं के अंदर पंजाबी सब्जेक्ट को पढ़ा है। फिर यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अपलोड योर ID प्रूफ डॉक्यूमेंट, कोई भी एक ID आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए जिसमें कि यहाँ पर आपको साइज 100 से 2 MB के बीच में दिया है। फिर यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो अपलोड करना है। आधार कार्ड आपका फ्रंट और बैक दोनों का होना चाहिए। आप PDF फाइल के अंदर उसको बना करके जिसमें कि आपका फ्रंट भी और बैक भी आना चाहिए वो आप अपलोड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आएंगे और आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं। एंड फिर आपको यहाँ पर जो भी टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है। ये सभी के ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर फॉर्म प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है।
अब गाइज आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप उन सभी का प्रीव्यू यहाँ पर चेक कर पाएंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर उसको ओके करके बैक में जाकर के एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जैसे कि आपका फोटो एंड जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो उनको आप डबल व्यू कर लेंगे अपलोड करने के बाद में, तो फिर आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आ जाएंगे और आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे।